नमस्ते दोस्तों। आज हम उड़ने वाले हैं। नहीं, लिटरल उड़ान नहीं। आज हम उड़ाएंगे अपने दिमाग को ज्योमेट्री की दुनिया में। और आज की उड़ान का नाम है काइट। वो शेप जो दिखती है बिल्कुल पतंग जैसी, लेकिन इसके पीछे छुपे हैं कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले काइट होता क्या है? इमेजिन करो एक पतंग। उसकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन ये कोई आम 4 साइड वाला शेप नहीं है। काइट की खासियत ये है कि इसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ऊपर की 2 साइड्स और नीचे की 2 साइड्स। यानी AB जो है वो इक्वल होता है AD के, और BC जो है वो इक्वल होता है CD के। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो या तो ये रोम्बस बन जाएगा या फिर स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरीके से इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी एक खास तरीके से बिहेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं एंगल्स का खेल। काइट में चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि 4 साइड्स वाले किसी भी फिगर का सम जो होगा, उनके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्रीज। अब काइट में एक चीज खास ये हो जाती है कि इसका एक पेयर अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। अब यही एंगल क्यों इक्वल होते हैं? एंगल डी जो है वो एंगल ए के इक्वल क्यों नहीं होता? इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी से बड़ा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि एंगल बी जो है वो ही इक्वल होता है एंगल सी के? वाई? इसका रीजन ये है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के, इसीलिए। जैसे कि AC जो है वो इक्वल है AB के, उसी तरीके से BD जो है वो इक्वल है CD के। उसके बाद ये जो AD डायगोनल है वो इन दोनों के बीच की कॉमन लाइन है। तो ये हमारे जो दो ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट की वजह से इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं काइट के पेरीमीटर की। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, चारों साइड्स का टोटल। अगर यहाँ पे AD की लेंथ A है तो AB की लेंथ भी A हो जाएगी, और अगर BC की लेंथ B है तो CD की लेंथ भी B हो जाएगी। तो जब हम इन चारों साइड्स को प्लस कर देंगे, मतलब A प्लस B प्लस B, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर के। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है 2 इंटू इक्वल साइड 1 प्लस इक्वल साइड 2। अब बात करते हैं काइट के डायगोनल्स की। काइट में दो डायगोनल्स होते हैं। एक लॉन्ग डायगोनल होता है जो सिमेट्री दिखाता है, और एक शॉर्ट डायगोनल होता है जो उसको क्रॉस करता है। और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो क्रॉस करेंगे ये, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्रीज का। उसी तरीके से AC जो है यहाँ पे ये लॉन्गर डायगोनल है, और BD जो है वो शॉर्टर डायगोनल है। जो AC है वो BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब OB जो है वो इक्वल हो जाएगा OD के। अब बात करते हैं काइट के इंटरनल ब्यूटी की, मतलब कि एरिया की। बहुत इजी है, बस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और उसको आधा कर दो। जैसे कि AC इंटू BD डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे अगर BD की लेंथ में मान लूं डायगोनल 1, और यहाँ पे AC की लेंथ में मान लूं डायगोनल 2, तो ये हो जाएगा डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एरिया। तो ये थी हमारी काइट की कहानी। एक शेप जो दिखती है प्लेफुल, लेकिन है फुल ऑन मैथमेटिकल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।